नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। तो दोस्तों, भक्ति काल से संबंधित कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर ली हैं। आप मेरे चैनल हिंदी IQ में जाकर ज़रूर उनको देखें। तो भक्ति काल में संत काव्यधारा से संबंधित प्रश्न उत्तर हम देख रहे थे। उसमें से एक वीडियो मैंने संत काव्य पर अपलोड कर ली है। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूट गए थे उन्हें लेकर मैं आज आई हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव जी जो हैं वह किस प्रदेश से हैं? नामदेव संत कवि हैं और उनका संबंध किस प्रदेश से है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो नामदेव का संबंध है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से नामदेव का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आंसर होगा बी, हम इसे सही कर लेते हैं। और आंसर डी नहीं है, जबकि आंसर है बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? अगला प्रश्न है, पंचगंगा जो घाट है वहाँ पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, रामानंद के, मध्वाचार्य के। तो कबीर किसके पैरों के तले पड़े थे? यह पड़े थे रामानंद के। और जब रामानंद जी ने देखा कि मेरे पैरों के नीचे कोई है, तो उन्होंने राम राम कहकर थोड़ा वो दूर हट गए थे। तो कबीर दास जी ने वही राम नाम शब्द क्या कर लिया, अपना गुरु मंत्र मान लिया। और उसी राम नाम शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया उन्होंने, और वहीं से उनको रामानंद जी उनके गुरु कहलाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। मन मेरा सुई तन मेरा धागा पंक्ति किस संत कवि की है? यह पंक्ति किसका है? मन मेरा सुई तन मेरा धागा। ऑप्शन देखते हैं, कबीर, नानक, नामदेव, दादू। तो यह पंक्ति है ऑप्शन सी, नामदेव का। तो नामदेव की बहुत सी पंक्तियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, हमें उन्हें भी देखते रहना है। और नामदेव जी की बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। मैं आगे आपको यह वीडियो दूंगी नामदेव जी की पंक्तियों के बारे में। और कबीरदास के भी बहुत सी पंक्तियां पूछी जाती हैं। कुछ वीडियो हम पंक्तियों से संबंधित रखेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो यह त्रिज्या नामक टीका किसने लिखी है जो कबीर की रचना बीजक पर संबंधित है? ऑप्शन 1 पूरनदास, जगजीवन दास, धर्मदास, भगवान दास। तो यह त्रिज्या जो टीका लिखी है वह लिखी है ऑप्शन ए, पूरनदास ने त्रिज्या नामक टीका लिखी है। और धर्मदास जी ने उनकी रचनाओं का संकलन किया है बीजक नामक संग्रह में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से? यह शुरू होता है ऑप्शन सी, पंढरपुर से संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वह आरंभ होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। सबंगी रचना किसकी है? जो सबंगी रचना है वह किसकी है? ऑप्शन देखते हैं। सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल, रज्जब, पीपा, रैदास। तो यह रचना किसकी है? यह रचना है सबंगी रज्जब की रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित कौन थे? तो सबसे सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे, ऐसा पूछा जाता है। ऑप्शन है रज्जब, सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास। तो संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? यह थे सुंदरदास। और जो सबसे शिक्षित और शास्त्रज्ञ होते हैं वो सुंदर ही दिखते हैं, ऐसे भी हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं।
सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, धर्मदास। तो ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मलुकदास। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद। तो चंडी चरित्र नामक रचना है गुरु गोविंद सिंह जी का। ऑप्शन ए, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, रैदास का दूसरा नाम है। तो रैदास जी का जो दूसरा नाम है वह क्या है? ऑप्शन है हरिदास, रविदास, दादू, रविंद्रदास। तो क्या है? रैदास जी का नाम है रविदास। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर है रैदास और रविंद्रदास में, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आंसर है रविदास। रविदास रैदास जी का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, गुरु ग्रंथ साहब में किसकी रचनाएं संकलित हैं? कल भी हमने इससे संबंधित एक प्रश्न देखा था कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के कितने पद संकलित हैं। तो रैदास जी के 40 पद शुक्ल द्वारा बताया गया है कि रैदास जी के 40 पद संकलित हैं। तो आज पूछा गया है कि किसकी रचनाएं संकलित हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यापति, जायसी, कबीर या जयदेव। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनमें से कबीर दास के रचनाएं जो हैं उसमें संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, मुसलमान अनुयायी कबीर के गुरु किसको मानते हैं? तो दोस्तों मैंने गुरु शिष्य परंपरा में देखा था कि कबीरदास के जो गुरु हैं वो हैं रामानंद जी। रामानंद के शिष्य हैं कबीर। तो इसमें पूछा गया है कि मुसलमान जो अनुयायी हैं वे कबीर का गुरु किसे मानते हैं? ऑप्शन है शेख तकी, रज्जब, मुइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो किसे मानते हैं मुसलमान अनुयायी कबीरदास के गुरु? मानते हैं शेख तकी। ऑप्शन ए, शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं मुसलमान अनुयायी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। रैदास किसके गुरु थे? रैदास जिनका नाम है रविदास, यह किसके गुरु थे? मलुकदास के, हरिदास के, लालदास के या मीराबाई के? तो रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। तो कबीर दास जी जो है उनकी भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। तो उनके भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। ज्ञान उनकी भक्ति का अनिवार्य अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? नाथ व सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, सूफी साहित्य से या अपभ्रंश से? तो कबीरदास जी का जो हठ योग है वह नाथ व सिद्ध साहित्य से प्रभावित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लगे होंगे। दोस्तों मेरे द्वारा अभी तक बुक्स की पीडीएफ बना के आपको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की और खुद प्रश्न टाइप करके यह वीडियो बनाई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको कैसी लग रही हैं और आगे मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, यह भी फीडबैक आप ज़रूर दें। तो दोस्तों मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और इसी तरह हम निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।